भाई आज का विषय है पहलवाना में क्या क्या समस्या आ रही हैं आज के टाइम पे। वो चाहे भोजन की वजह से हैं या फिर उनके अच्छे आचरण ना रखने की वजह से हैं या फिर जो भी पहलवाना के पर्सन है। तो आज धर्मा पहलवान जी हैं, ये जो प्रश्न करेंगे सभी प्रश्नों का आज उत्तर देंगे। भाई जितना हाँ पता है उतना हाँ बता देंगे, बाकी जो ना पता वो तुम पढ़ लियो कि देते। सबसे पहले तो गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी। और जी भाई साहब, आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं उन सभी को राम राम। ये जो 15 से 20 साल की एज में बच्चे जैसे दांत बोलते हैं उसको, ठीक है, दांत पड़नी स्टार्ट हो जाती है, उसके रोकने का कोई उपाय गुरुजी? ठीक है, देखो दांत का मुख्य कारण क्या है। दांत का मुख्य कारण है, मान लो आप खाना खा रहे हो और खाने को बार बार खा रहे हो तो दांत पड़ती है। अच्छा। यदि आप नियम से 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार भी खा लो, लेकिन नियम से पेट भर कर, एक बार सुबह का भोजन करो पेट भर कर, एक बार दोपहर का करो और एक बार रात का भोजन करो, पेट भर कर खा लो, कोई समस्या नहीं है, दांत पड़नी बंद हो जाएगी। दूसरा नियम क्या पालन करना है आपने, जिस बच्चे का पड़न लाग रही है उसके लिए आपने क्या करना है, तकत का इस्तेमाल करना है आपने। सोते समय जब वो सो रहा है तो उसकी मेरुदंड क्या सीधी रहेगी, तो उसकी जीव ऊर्जा बढ़ेगी उसके अंदर, और जीव ऊर्जा बढ़ेगी तो शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो जब भी वो, कई बच्चे क्या फ्रेश होते हैं ना दांत पड़ेगी, कई अगर जोर लगाती है ना, जोर करती है ना, जब आंगा लगा जब पड़े हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। 2 नियम बताए बस इन। एक जैसे गुरुजी मन में कोई भी विचार लगा लो या नहीं भी विचार आओ तब भी, जैसे तकरीबन हो सके, मैं ये सोच रहा हूँ भाई सबके साथ हो रहा है, नहीं तो कुछ परसेंट इसे हैं जी नाइट फॉल का। नाइट फॉल, हाँ जी। देखो नाइट फॉल में नहीं बताई आप तो तकत वाली बात। नाइट फॉल का कारण क्या है? नाइट फॉल का कारण है ये अपने अच्छे गद्दे और अपना मोबाइल फोन। अच्छा जी, ठीक है जी। आप सोने से पहले कोई भी खिलाड़ी है या गृहस्थ व्यक्ति है, 2 घंटे पहला एक तो इस फोन ना अपने तो दूर कर दो, ठीक है। इसने हर रूप से अपने तो दूर कर दो। ये नहीं है कि भाई हमने जहाज उड़ा कर दूर धर लिया, हम नेट चला रहे हैं, ऐसा नहीं। इसने फोन ना आप बिल्कुल दूर कर दो, ठीक है। अच्छा। दूसरी चीज आप तमना भी बताई तकत पे क्या होगा, ये आप खाट पर गद्दे पर सोगा है आदमी, ये पहलवान का गद्दे पर सोना वैसे वर्जित होया अगर है, गद्दे पर पहलवान ने सोना ही नहीं चाहिए। गद्दे पर सोगा, मुद्दा सो होगा, शरीर में गुंजाइश है, 2 दाने हैं तो वे दिखे हैं, और वो दिखेंगे तो गर्माहट बनेगी और नाइटफॉल हो जाएगा, ठीक। तकत पर सोगा कड़ी सीधी रहेगी, मुद्दा नहीं सो सकता, टेढ़ा सोगा तो भी दिक्कत नहीं। जो अब मैं थोड़ा गलत नहीं बोलना चाहता, ये है कि आपके अंग उस मुलायम उसमें नहीं आओगे। तकत पे आप अंगा रख कर नहीं सो सकते मुद्दे, तो आप सीधे ही सोओगे तो नाइटफॉल हो गया, ठीक, बिना किसी दवाई के हो गया, ठीक। हाँ, कोई दवाई की ना जी, समझ नहीं आता है सारा काफी जी। बिल्कुल। एक गुरुजी, जैसे हम गेम करते हैं, कोई भी गेम होगा, रेसलिंग होगा, कबड्डी, कोई भी होगा, एक स्टेमिना के बारे में पूछना चाहूँगा मैं। ठीक, देखो खिलाड़ी ने स्टेमिना जिसने बनाना है, स्टेमिना में सबसे मुख्य आपका अंग है लंग्स। हाँ जी। आपके फेफड़े में क्षमता है अच्छी, तो आपके अंदर अच्छा स्टेमिना है। अब 3 मिनट की बाउट हुआ थारी, तो उसमें क्या चाहिए, फेफड़े तो फूला, सांस तो फूला है, बिल्कुल। स्टेमिना इसी चीज को बोलते हैं कि सांस फूल। तो लंग्स की कैपेसिटी कम होने का कारण है अपने वातावरण में पोल्यूशन का बढ़ना। जिस कक्ष में एक खिलाड़ी सोता है, वो किसी भी गेम का क्यों ना है, उस कक्ष में 10 ग्राम से 20 ग्राम देसी गौ माता का घी यदि आप जलाते हो रोजाना, एक दीवा लगा दो, मैं पूजा पाठ करने के लिए नहीं कह रहा, एक उस कक्ष में किसी भी ईंट पर रख कर एक दीवा लगा दो, देसी गाय का घी डाल कर और उसने जला दो सोते समय, तो आपको रात्रि के अंदर जब सबसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होती है, रात में। सांस ज्यादा कब चलते हैं, जब इंसान सोता है, जागते और सांस कम चले यार, सोती है ना बत्ती। इसीलिए कहा है ना कि भाई दिन में नहीं सोना चाहिए, उम्र घटा करे, तो सोगा तो आदमी सांस बत्ती लेगा तो उम्र घटेगी। तो रात में देसी गाय के घी का जब दीवा लगाओगे उस कमरे में जिसमें खिलाड़ी सो रहा है, तो उसकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, शरीर की ऑक्सीजन बढ़ गई तो लंग्स की कैपेसिटी क्या है, बढ़ गई, तो उस तक स्टेमिना बढ़ेगा। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज व्यायाम। आपकी 5 प्रकार की वायु है और उसमें तो आप अपान जो वायु है उसने आप ग्रहण कर रहे हो, तो उस वायु पर आपने फोकस करना है। आप कोई भी गेम कर रहे हो, ग्राउंड पर जाने से पहले 100 बार लंबी गहरी सांस लो, सिर्फ 100 बार खुले वातावरण में, बंद में, जिम में नहीं करना यो काम, आपने खुले में करना, जहाँ पे हवा आ रही है जा रही है, वेंटिलेशन अच्छा है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपने लंग्स के लिए कौन सा खाना सबसे अच्छा है,
इसमें 3 चीजें हैं, त्रिकुट बोलते हैं इस चीज को। आपका पीपली, सौंठ, सौंठ बोलते हैं आपके सूखे अदरक को, और काली मिर्च। पीपली, सौंठ और काली मिर्च, इन तीनों चीज़ा ने 50-50 ग्राम ली, तीनों चीज पीस कर और शहद में मिला ली, और सन सोती आना 1 आंगली चाट कर सो गए। ठीक, स्टेमिना जबरदस्त बनाती है चीज। ये छोटी छोटी चीजें हैं, रसोई की चीजें हैं ये, लेकिन इनका जो परिणाम है ना वो बड़े जबरदस्त है। ये तो हर जगह उपलब्ध हो जाए, हर रसोई में भाई, मैस में भी हैं जो खिलाड़ी बाहर रहे हैं, हर जगह है ये चीजें। तो एक गुरुजी जैसे, और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे पावर देसी मतलब कोई जैसे वो चीज़ देसी डाइट के बारे में। पावर का जो सीन है ना वो आपका है धातु से। अच्छा जी। जो चीजें आपके शरीर में धातु को पोषित करती हैं वे पावर देती हैं। धातु को पोषित करने वाली चीज कौन कौन सी है, आपने मुख्य चीज बताऊं, सबसे जबरदस्त चीज है घी। घी से अच्छी चीज इस धरती पर नहीं है, यदि घी शुद्ध है तो। अच्छा जी। ये घी क्रीम काट कर बना दिया, घी भाई मिक्स दोगली गाय का है ना, शुद्ध नस्ल का देसी गाय का घी, चाहे वह कोई भी हरियाणा नस्ल है, राजस्थान नस्ल है, गुजरात नस्ल है, कोई भी नस्ल है, लेकिन शुद्ध नस्ल का अपना मक्खन बनाओ, बढ़िया उसने बेलो, उसका घी त्याओ। उस तक ताकत की चीज़ धरती पर नहीं है। एक खिलाड़ी रोजाना 100 से 150 ग्राम घी एक खिलाड़ी ने दो, चूरमा है, दलिया है, हलवा है, दाल उबाल दी, खिचड़ी बना दी, इन चीज़ों में उसने 100-150 ग्राम घी रोजाना दो, सबसे ताकत की चीज़ यह है। और जड़ी बूटियाँ में हम बात करें तो बच्चे ने दूधी, में बता रहा था थोड़ी देर पहले, अपनी पहले बात चल रही थी, तो दूधी बना कर दो। दूधी की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उसमें आपका काजू बादाम हो गए, खसखस होगी, अच्छा जी आपका यहाँ करकरा है, सालम पंजा, सालम मूसली की जड़ी बूटी होगी, इनका पाउडर बना कर, उड़द की दाल की खीर बना कर, उसको बोलते हैं दूधी। वो अपना सूर्योदय से पहले देवें तो या तो वह चीज़ है भाई जो 90 साल की उम्र में आ गया ना, अरनू का पहले दोबारा लंगोटी बांधूंगा तो दोबारा लंगोटी बंधवा देगी, वह चीज़ है देसी नुस्खा। देसी नुस्खा। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी गुरुजी। और मैं गुरुजी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा जी, मतलब एक मैसेज कह लो वो अपने पूरे देश को, जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं जी, जो हमारे छोटे भाई उनको अभी इस उम्र में मतलब पता नहीं चल रहा, वो बाद में पता चलेगा जब कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, उसके बारे में बताओ जी किस प्रकार। देखो, नशे ना आप रोक सके हैं, ठीक है, तो नशा अपन रोकना है ना, तो अपन भाई खुद को पहला, मैं आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, तो पहला मन अपने आप में शुद्ध होना पड़ेगा, आपने खुद में शुद्ध होना पड़ेगा। ये मैं ओके की गुट मारता हूँ, कैमरा हटते ओका पीने लग गया, धर्मा गया घरा सिगरेट सास्ता गया, ओका पीता गया, और वो दूसरे ने कह दिया ओका छोड़ दे यार, वो इतना भीतर गाली देगा, बोले यार आप पीवर मन नाटे। ठीक, पहली चीज तो क्या है कि हमने खुद स्वयं को सुधार लो, दूसरे तक किसी तक सुधारने की जरूरत नहीं है। कोई किसी की नहीं मानता भाई, आपका जीवन स्वस्थ रखना है, बिगाड़ना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि बच्चा सिर्फ 2 साल 3 साल तक है, उसके बाद समझ आनी शुरू हो जाती है, सही और गलत का ज्ञान हो जाता है। नशा आपने सही लगा था करो और गलत लगा था छोड़ दो, ठीक है जी। इसमें हम किसी चीज़ पर फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे, किसी भी प्रकार नहीं लगा पाएंगे। इंसान ने खुद समझना पड़ेगा कि सोच में रहेगा जीवन जीने का कितना मजा है, या दुनिया कैसी है। नशे में दुनिया नहीं देख पाओगे, वो नशे में तो नशे में रहेगा। नहीं गुरुजी, जैसे हमारी सोच ये है जी, कोई भी अपने बच्चों को जैसे कोई भी स्पोर्ट्स में डालो तो कुछ इस पर थोड़ा बहुत देखो, स्पोर्ट्स में यदि बच्चा जाता है तो नशे के साथ साथ ये उल्टे सीधे कामाता भी बच्चा है। स्पोर्ट्स में बच्चा जाएगा 2 घंटे दही तोड़ का होगा, खाओ पियो होगा, आकर स्कूल में चला गया, आंधे फिर मेहनत करियर पढ़कर सो गया, उसका ध्यान नहीं जाता, फिर गलत जगह। तो एक गेम की तरफ तो बहुत जरूरी है। ये बात सुनना चाहूँगा गुरुजी मैं आपके मुख से, मतलब एक स्पोर्ट्स ही ऐसा जरिया है, अच्छी चीज है। ये बच्चा ना भाई देखो, एक वीडियो गेम तो बचाओ, फोना के गेम तो बचाओ, टीवी ते सोशल मीडिया तो थोड़ा सा बचा लो, यूज करे हैं करने दो लेकिन कम। 1 घंटा काट के उन नचे भाई में खो खो खेल रहे हैं, भाई बास्केट खेल रहे हैं, या कोई भी गेम खेल रहे हैं वो खिलवाओ, ठीक, तो आउटर गेम जरूर करवाओ। बाकी आपका और कोई प्रश्न है तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा। हरिओम।